तो तैयार हो जाइए आस्था और इस अध्यात्म के इस समंदर में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आ गया है महाकुंभ। महाकुंभ के तमाम रंग आपको दिखाएंगे गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। लगातार ये पेशकश जारी रहेगी। आज पूरा दिन आपको जीएनटी के संग दिखाते रहेंगे कि आज का दिन क्यों इतना खास है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और आज का दिन बेहद खास और आज पौष पूर्णिमा का दिन है। आज प्रयागराज में महाकुंभ के महापर्व का शुभारंभ हो गया है। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। आज तड़के से ही प्रयागराज में संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए साधु संत और सन्यासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ का पहला स्नान है और आज तिथि भी अत्यंत पावन और बेहद खास है, लिहाजा महाकुंभ में स्नान करके पुण्य कमाने वालों की भीड़ लग गई है। हम आपको दिखा रहे हैं सदी के सबसे बड़े महाकुंभ की तस्वीर, इस बेहद भव्य और दिव्य कुंभ मेले की खास तस्वीरें। इसके साथ ही आज दिन भर हमारे संवाददाता आपको जीएनटी पर कुंभ के अलग अलग रंग भी दिखाते रहेंगे। आपको बता दें कि कुंभ मेला धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का एक भव्य आयोजन है, जिसमें संगम स्नान उन सभी अनुष्ठानों में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। लोगों का ये विश्वास है कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है और आप अपने साथ अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति भी वो प्राप्त कर सकता है। तो महाकुंभ की ये महाआस्था आप देख सकते हैं। आस्था के तमाम रंग आप सबके सामने हैं। भक्ति में लीन आपको ये लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, भाव एक है लेकिन रंग आपको अनेक दिखाई देंगे और जीएनटी के माध्यम से आज अध्यात्म के यही रंग हम पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे। बिल्कुल, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से साधु संत सन्यासी और विदेशी श्रद्धालु भी लगातार पहुंचे हैं। वो भी आज इस अमृत स्नान में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये 9 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें महाकुंभ मेले की, दुनिया के सबसे बड़े मेले की। तो देखिए, पूरे कुंभ मेले के दौरान संगम पर पवित्र जल में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व भी रखती हैं। इन तिथियों में पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है, जो आज है। बिल्कुल, इस अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालकर संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। संगम तट पर कुंभ नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं के स्नान के लिए खास व्यवस्था की गई है। यहां करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना है, लिहाजा यहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यह कुंभ मेला 26 फरवरी तक यानी करीब 45 दिनों तक चलने वाला है। तो प्रयागराज और कुंभ नगरी में आने वाले लोगों के आवागमन और ठहरने की भी खास व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि श्रद्धालु महाकुंभ के पहले ही दिन संगम में स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व से पूर्व रविवार को लगभग 50 लाख लोगों ने संगम स्नान किया, जबकि शनिवार को भी 33 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था। तो देखिए, इस हिसाब से आज 1 करोड़ लोग भी स्नान के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। स्नान, दान, ध्यान, इसका खास महत्व माना गया है। आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आज पौष पूर्णिमा है और इस दिन स्नान, दान और ध्यान करने से आपको आपके तमाम पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो महाकुंभ और यहाँ आकर स्नान करने वालों की क्या उन्हें पुण्य मिलता है, क्या कुछ महिमा है, बता रहे हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। आइए सुनते हैं। हम अमृत के लिए पहुंचे हैं। पौष पूर्णिमा से माघ आरंभ हो जाएगा। कल्पवास अनेक श्रद्धालु जिज्ञासु यहाँ स्नान के साथ साथ अनुष्ठान करने आए हैं, आत्मचिंतन के लिए आए हैं, जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए आए हैं, भी जानने के लिए आए हैं। सत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, तो ये भी जानने आए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। तो इस बार यहाँ के श्रद्धालु बहुत आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं। वे सत्य पिपासा के साथ आए, जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए हैं। भारी संख्या में अनेक आध्यात्मिक साधक आए जो अलग अलग ढंग से साधनाएं कर रहे हैं। तो देखिए, आज महाकुंभ के पहले दिन श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह नजर आया। यहाँ पहुंचे लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। माघ मकरत रवि जब होई तीरथ पति
आव सब कोई। तीर्थ राज प्रयाग सारे तीर्थों के हैं पति, और सिद्ध मुनि किन्नर लोग आते हैं यहाँ पे, और देवता भी आते हैं। और योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज से ही कुंभ प्रारंभ हो चुका है और योगी आदित्यनाथ जी सारे साधु संतों को सुविधा दे रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक डिजिटल कुंभ लगाया जा रहा है, जो आज से प्रारंभ हो चुका है, जहां करोड़ों करोड़ों पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के हिंदू सनातनी वहां पधार रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों वहां साधुओं का जो है विधि व्यवस्थाएं चल रही है। हम त्रिपुरा से आया तो जो योगी गवर्नमेंट का जितना अरेंजमेंट किया नहाने के लिए बहुत अच्छा है। हम सो मच प्लीज है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। আজকে মহাকুম্ভের মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আজকে আমরা স্নান করেছি। খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা এখানে। It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. और चलिए हमारे सहयोगी गुंजन जो आपको तमाम रंग आप तक पहुंचा रही हैं और दिखा रही हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, और साथ ही पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप पूरी तरह से लीन दिखाई दे रही हैं आस्था अध्यात्म के इन रंगों में। क्या क्या रंग नजर आ रहे हैं? आस्था का ये महामेला, इसका अर्थ आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या तस्वीरें हैं? देखिए शगुफ्ता, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आस्था धर्म का महासंगम है इस वक्त यहाँ प्रयागराज में, जो महाकुंभ के रूप में लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ ध्यान करेंगे। कल्पवासी हैं जो अपने घरों से बहुत दिन पहले निकल गए हैं। कल्पवासी वो लोग, आम जनता होती है जो 45 दिन तक यहाँ पर रुकती है, व्रत करते हैं और अलग तरीके का योग साधना में वो लोग रहते हैं। मतलब वो एक तरीके का प्रण लेते हैं कि 45 दिन तक हम कुंभ नगरी में रहेंगे, प्रयागराज में रहेंगे और स्नान करेंगे। आपने जो सवाल पूछा शगुफ्ता, यहाँ की जो हर तरफ जहां मैं नजर घुमा रही हूं वहां आस्था नजर आ रही है। संगम को लेकर, अपने आराध्य को लेकर, जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, जो शिव को आराध्य मानते हैं, उनके जयकारे लगा रहे हैं, माँ गंगा के जयकारे लगा रहे हैं, और दसियों किलोमीटर पैदल चलते हुए आस्था इनकी सबसे ऊपर नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कहाँ से आए हैं और कितना चल चुके हैं अब तक? हम लोग MP जबलपुर से आए हैं। हम लोग अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर चल के आ रहे हैं और देख रहे हैं पूरी व्यवस्था सारे कुंभ की। महाकुंभ है, कुंभ पर्व है, ये सनातन का गर्व है करने वाला ऐतिहासिक पर्व आज से शुरू हुआ है, जिसमें करोड़ों की तादाद में भक्त आ रहे हैं। ऐसा भव्य और दिव्य डिजिटल जो बनाया गया है, इसके लिए हम योगी जी की सराहना करते हैं और आशीर्वाद करते हैं। मैं जबलपुर से हूँ। सनातन धर्म का आप देख रहे हैं जन सैलाब जो फैला, हम लोग 10 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, लेकिन जोश जो है कुंभ का, नहाने का, जो सनातनियों का है, ये हम लोग नहाने का जो जोश लेके हम लोग आए हैं आज, हमको लग रहा है भाई हर हर गंगे, हमको लग रहा है कि वाकई में धर्म के प्रति लोगों का रुझान है। धर्म को आप देख सकते हैं, धर्म है, यही धर्म, यही भारत है, यही सनातनी है। आप देख लीजिए, हर हर गंगे। हम आए हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ही है? बॉम्बे से आए हैं। 11 तारीख से आए हुए हैं। अच्छा, हमारे मिस्टर बोलिए, आप बोलिए। तो देखिए शगुफ्ता, एक बहुत अच्छी बात अभी एक श्रद्धालु थे, उन्होंने बोली ये भारत है, ये सनातन का भारत है जो नजर आ रहा है। इन लोगों में लगातार जयकारे, घोष, उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। लोग दूर दूर से आने वाले हैं, 10 किलोमीटर पैदल चले हैं, और आप ये अंदाजा लगाइए कि 20 किलोमीटर का पूरा एरिया है कुंभ मेला क्षेत्र का, जहाँ पर कोई वाहन नहीं चल रहा है, ना ई रिक्शा आपको मिलेगा, ना ही छोटे रिक्शे या छोटी बाइक जैसा कुछ भी मिलेगा। सिर्फ आपको पैदल यात्रा करनी है। ये सही मायने में महाकुंभ है, और आस्था तो आप मेरे यहाँ पीछे देख ही सकते हैं। ये आस्था के रंग हैं, ये भक्ति है, और भक्ति को इस तरह से बयां करते हैं। ये तमाम रंग आपको GNT के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्यों शुभम? बिल्कुल शगुफ्ता, और बताते हैं कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। क्या शुभ संयोग है, जानने की कोशिश करते हैं। संजय शर्मा जी लगातार बने हुए हमारे साथ में। संजय जी, क्या देख पा रहे हैं, क्या कह रही है कुंभ नगरी इस बार, और ये कैसा शुभ संयोग है? जी, सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को और आप सबको प्रेम पूर्वक जो है नमस्कार।
और लोहड़ी, संक्रांति, पोंगल, ये जो हमारा त्योहार है, इसका भी जो है आपके जीवन में सुख और आनंद का प्रतीक है। और ये जो स्नान है, अगर हम बात करें तो कहते हैं कि आज का जो दिन है वो सूर्य जो है शनि से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं, जो शनि उनके पुत्र हैं, तो उनके मिलन का दिन भी है। और ये हमारे यहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक भी है, क्योंकि आज के दिन जो हम खिचड़ी का प्रयोग भी करते हैं खाने पीने में, जिससे कि हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे। सूर्य और शनि का मिलन है और दोनों ग्रह जब एक साथ मिलते हैं, और आज जो है एक पुण्य संयोग भी बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है। और आज के दिन, पहले हम शाही स्नान कहा करते थे, अमृत स्नान जो शब्द जो है एक बदल गया है और एक ऐसी परंपरा बनती जा रही है जहां पर हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। तो आज का दिन विशेष करके जो है जो लोग कल्पवास में चले गए 45 दिन तक वहां पर रहेंगे और स्नान करेंगे, कहते हैं कि आज का जो दिन है ऐसा दिन है जब स्वर्ग का रास्ता या स्वर्ग के द्वार आज के दिन से खुल जाते हैं। और आज जो है पुण्य दिन है, और इसमें कहते हैं कि जो लोग स्नान कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तो आज के दिन जो है गुरु वृष राशि में जिस प्रकार से विराजमान है, कहते हैं कि गुरु जब वृषभ राशि में हो, शनि स्वग्रही हो, ग्रहों की स्थिति ऐसे अनुकूल बने जब अमृत योग, सिद्ध योग, शश योग और इस तरह के योग, सर्वार सिद्धि योग, पुण्य योग, और आज माघ की पूर्णिमा है, तो इस दिन का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो मन भी जो है व्यक्ति का शांत हो जाता है, और आज के दिन नई फसलों का भी जो है आगमन हो जाता है। तो शास्त्रों के हिसाब से आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है और सभी पापों से मुक्त करने वाला है। और आज के दिन अगर सुबह 9:03 से 10:48 के बीच में स्नान करते हैं तो उससे बड़ा ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और शाम का जो स्नान है शाम को 5:03 के बाद से और 7 बजे तक आप करें तो ये बड़ा ही पुण्य काल है जिसमें आप चलिए संजय जी लौटती हूँ आपके पास, संजय जी लौटती हूँ आपके पास। चलिए गुंजन के पास एक बार फिर से रुक करते हुए, गुंजन अभी तक की जो तस्वीरें आपने देखी हैं, वैसे तो ये सवाल ना थोड़ा बायस सा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे रंग आप लगातार जीएनटी पर भेज भी रही हैं, दिखा भी रही हैं, कोई ऐसी एक तस्वीर जो आपको छू गई? बिल्कुल शगुफ्ता, ऐसी एक नहीं अनेकों तस्वीरें हैं, लेकिन जब जहां पर अखाड़ों के संत मौजूद हैं, जब मैं वहां पर गई तो वहां मुझे कुछ अलग ही अनुभूति हुई। आप देखिए, एक स्टोरी है जो मैंने अपने दर्शकों के लिए भेजी है खड़ेश्वर बाबा की, जो 8.5 साल से खड़े हुए हैं। वो गाड़ी में भी खड़े हुए जाते हैं, उनकी गाड़ी अलग तरीके की बनी हुई है, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ खड़े होके ही करते हैं। उनका कहना है ये हठ जोग है जो कि 12 साल पूरे होने पर उनका संकल्प टूटेगा। जब 12 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो बैठने का संकल्प लेंगे। एक ऑक्सीजन बाबा से मेरी मुलाकात हुई, वो बाबा आवाहन अखाड़े में मौजूद थे। 2021 से दोनों लंग्स उनके काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, फिर भी कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं। इस तरीके की तमाम ऐसी तस्वीरें हैं शगुफ्ता। बाबा तो अद्भुत हैं यहाँ पर, जो कि सबसे ऊपर है। उनकी जो पूजा पद्धति है वो भी हर एक अखाड़े के अनुसार अलग अलग है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखी, शस्त्रों की पूजा यहाँ पर की जाती है। बाबा खुद से भी पहले अपने शस्त्रों को रखते हैं, उनको स्नान कराया जाता है, उसके बाद बाबा जो हैं, साधु संत जो हैं, वो स्नान करते हैं। हर एक अखाड़े में धर्म ध्वजा लगी हुई है और वो उनके सनातन का प्रतीक है। धर्म ध्वजा की सबसे पहले पूजा होती है, शस्त्रों की पूजा होती है, फिर गणपति की पूजा होती है। उसके बाद ये जो साधु संत हैं ये जाते हैं। हर दिन पेशवाई यहाँ पर निकल रही है, बड़ा 3-4 किलोमीटर लंबा पूरी पेशवाई निकलती है, एक शोभा यात्रा जैसा हर एक अखाड़े की ओर से निकलता है। और वो जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा भव्य हैं शगुफ्ता। लेकिन अब अगर मैं जहां मौजूद हूं वहां की तस्वीरों की बात करूं तो पूरा कुंभ मेला क्षेत्र 20 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, 20 किलोमीटर, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो कोई साधन नहीं है, आपको पदयात्रा ही करनी होगी, पैदल ही आपको चलना होगा। लेकिन जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो 1% भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग थके हुए हैं या वो परेशान हैं। कितना भी लंबा क्यों ना चले हों, उत्साह उनका सबसे ज्यादा ऊपर नजर आता है। अब देखिए कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग झारखंड से आए हैं सेवा देने के लिए, सब सत्य सनातन धर्म के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। त्रेता द्वापर की तरह कलयुग में देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि भगवान के नगरी में एकदम हम लोग सत्य सनातन धर्म एक हो, अनेक हो।
मोदी योगी जी को आशीर्वाद। हम लोग झारखंड से आए हैं। ऐसा लग रहा है सब लोग एक ही जैसे, एक साथ आइए जरा, एक ही जैसा टी शर्ट पहने हैं सब। हम आए हैं, हम लोग हमेशा कई कार्यक्रम में सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोग तत्पर हैं। अभी कितना किलोमीटर चल चुके हैं? अभी हम लोग 6 किलोमीटर चल चुके हैं। अब जाकर स्नान करेंगे। हाँ, बस स्नान करेंगे संगम में, इसके बाद सेवा देंगे। जो माताएं वृद्ध होंगे उनको पहुंचाएंगे, संगम तक स्नान कराएंगे, उनको लाएंगे। कल भी ऐसा किया था। विगत 3 दिन से हम लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझे जितना उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो पूरे रास्ते 6 किलोमीटर के में भजन कीर्तन किया होगा, गीत संगीत किया होगा। अच्छा कोई मुझे भजन कोई सुनाएगा? मेरे निधि दीदी जी है। हरे हरे बम बम बोलाए भैया, हरे हरे बम बम बोलाए भैया। भरला गंगा जल कांवर में, भरला गंगा जल कांवर में। संगम में जाके डुबकी लगा ला, कर ला गंगा में। संगम में जाके डुबकी लगा ला। जाटा वाला त्रिशूल वाला, जाटा वाला त्रिशूल वाला। दुखवा हरे लन पल भर में, दुखवा हरे लन पल भर में। सावन में बाबा के जलवा चढ़ेला, होते मंगल जल देव घर में। सावन तो जो कुंभ मेला है शगुफ्ता, वो सिर्फ स्नान तक सीमित नहीं है, ये आध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। और वो उत्साह आपको यहाँ लोगों में नजर भी आ रहा होगा। एक जैसा परिधान बहुत सारे लोग पहन कर आए हैं और लगातार एक सेकेंड देखिए, ये उत्साहित लोग हैं और इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। शगुफ्ता जी, चलिए रंग ये तस्वीरें लगातार आपको जीएनटी के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। क्यों? बिल्कुल दिखाते रहेंगे गुंजन, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। और जिस तरह से आस्था जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है और आज पहला दिन है स्नान का, अमृत स्नान का। बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, लगातार श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो चुके हैं। महाकुंभ का जो स्नान का वक्त है वो उसका शुभ मुहूर्त भी शुरू हो चुका है और करीब 10:48 तक ये मुहूर्त चलता रहेगा। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का भारी संख्या में जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। वक्त के साथ ही लगातार बढ़ेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, अनोखे बाबाओं की तस्वीर, तमाम योग जो कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अनाज बाबा, चाबी बाबा, छोटे बाबा, दानी बाबा से लेकर तिरंगा बाबा तक की तस्वीर आप देखिए। हठ बाबा, पर्यावरण बाबा की तस्वीर आप देखिए। डिजिटल बाबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। बवंडर बाबा, स्प्लेंडर बाबा की तस्वीर भी आप देखिए। क्या मजेदार तस्वीरें हैं। बिल्कुल शुभम, ये थार कार वाले बाबा, लंबी जटाओं वाले बाबा। एक बाबा तो देखिए ऑक्सीजन सपोर्ट महाकुंभ में लेकर आए हैं। कद में छोटे बाबा भी हैं, बालक बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। तिरंगा बाबा अपने राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए अपने साथ तिरंगा लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दानी बाबा हैं जो दान करते जा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आप सबको दान करना चाहिए। और आज का दिन इतना खास है कि दान, स्नान, ध्यान का महत्व बताया गया है। एक बाबा महाकुंभ में अपनी ई रिक्शा से भी पहुंचे हैं। बिल्कुल, और दानी बाबा की आप अभी जिक्र कर रहे थे, वो लगातार सबको दान देते हैं। घुड़सवार बाबा ई रिक्शा के साथ साथ घोड़े से भी सवार होकर एक संत पहुंचे हैं और वो भी वहां पर आराधना कर रहे हैं, डुबकी लगाने पहुंचे हैं। रुद्राक्ष बाबा संकल्प सिद्धि के लिए सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं का मुकुट पहनते हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण बाबा, वो भी इस महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे हैं। 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प बाबा ने लिया है और समाज कल्याण और विश्व में शांति के लिए बाबाओं ने हठ योग का रास्ता भी चुना है। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग बाबाओं की तस्वीरें हैं। और देखिए, पिछले 14 साल से अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर तप करते हुए बाबा की तस्वीर भी आपके सामने है। एक बाबा खड़ा रहकर हठ योग कर रहे हैं। महाकुंभ में हाईटेक बाबा भी पहुंचे हैं। जी हां, टेक्नोलॉजी की तस्वीर भी आपको यहां पर नजर आ जाएगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो ये है डिजिटल बाबा। बवंडर मचाने बाबा यहाँ पर बवंडर बाबा के नाम से फेमस हैं, तो स्प्लेंडर बाबा जिसकी बात शुभम ने की वो भी आपके सामने है। बिल्कुल, स्प्लेंडर बाबा स्प्लेंडर बाइक से पहुंचे, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है। और एम्बेसडर कार लेकर भी एक बाबा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं, वो भी पहुंचे हैं।
और देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि महाकुंभ में बाबाओं का अनोखा सा संसार बसा है। ये मेरे इर्द गिर्द जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक संसार आपको नजर आएगा जो महाकुंभ का महासंसार है, महारंग है। तो सभी के आकर्षण का केंद्र ये बाबा बने हुए हैं। कुंभ में पधारे ये साधु संत महात्मा ना सिर्फ धर्म, अध्यात्म, ज्ञान की अलग जगा रहे हैं, बल्कि ये सामाजिक संदेश भी साथ ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महाकुंभ में तमाम बाबा पधारे हैं। चलिए गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, ये एक संसार नजर आ रहा है, ये ऐसे लगता है कि अलग नगरी बस गई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि तस्वीरें बेहद शानदार तस्वीरें, हर तस्वीर ना एक अपने आप में संदेश छिपाए हुए है। संदेश है समाज के प्रति, संदेश है हमारे प्रति, संदेश है हम सबको जागरूक करने के प्रति। बिल्कुल शगुफ्ता, ठीक कहा आपने। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति की अपनी एक कहानी है और उस कहानी के साथ उसके आराध्य जुड़े हैं और उसी आराध्य की आस्था को साथ में लेकर ये लोग किलोमीटर दूर चले आ रहे हैं और कुंभ में स्नान कर रहे हैं। आप लोगों को भी देख पा रही होंगी, सर पर गठरी है, बैग लिए हुए हैं, नहीं पता है कहाँ रहना है। पूरी तरीके से होटल वगैरह सब बुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने घरों से आए हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार के कुंभ में क्या अलग है शगुफ्ता, ये मैं आपको बता देती हूँ। स्मार्ट सिटी प्रयाग बनाने की कोशिश की है, फ्री वाईफाई की सुविधा है, स्मार्ट लाइटिंग है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली सामग्री को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ कोशिश की गई है। डिजिटल टिकटिंग की सुविधा की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल पास या ई टिकट की व्यवस्था भी है। ग्लोबल इवेंट रहने वाला है। कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्मारक और संग्रहालय है यहाँ पर। इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए स्थायी संग्रहालय भी बनाए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं श्रद्धालुओं की। बाबा जहाँ यहाँ आकर्षण का केंद्र है, साधु संत यहाँ आकर्षण का केंद्र हैं, उसके साथ ही ये तमाम श्रद्धालु, करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आज पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले हैं। उसका शुभ मुहूर्त भी है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बस अगर प्रयाग में वो पहुंच ही जा रहे हैं तो उनका भाग्य खुल जाएगा। अगर वो स्नान कर लेंगे तो उनके और उनके पूर्वजों के पाप धुल जाएंगे। और इसी आस्था को लिए ये लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। कल मेरी जब लोगों से बात हो रही थी तो कोई भूटान से भी आया था अपने परिवार के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश से, बल्कि दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। स्नान ध्यान का अपना एक महत्व होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं इस 144 साल बाद बने शुभ संयोग का साक्षी बनने के लिए। तो इसीलिए लगातार लोगों की जो तस्वीरें वो तो मैं आपको दिखाई रही हूँ। एक परिवार है, कहाँ से आप लोग? हम लोग ओडिशा से आए हैं, ओडिशा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से। पहली बार कुंभ में स्नान करेंगे? जी, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। त्रिवेणी संगम भी हमने किया, बोट में जाके बहुत अच्छा लगा। स्नान हो गया? हो गया बढ़िया। तो अब प्रस्थान कब करेंगे या अभी रुकेंगे? अभी रुकेंगे, कल का स्नान करके हम लोग प्रस्थान करेंगे। देखिए शगुफ्ता, मैं एक चीज और बता दूं कि 6 स्नान है कुल मिलाकर, जिसमें 3 शाही स्नान है। अखाड़ों के संत 3 शाही स्नान, जिन्हें अब योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान का नाम दिया है, वो करेंगे। कल की जो तस्वीरें होंगी वो और भी ज्यादा भव्य होंगी, क्योंकि एक एक कर अखाड़े निकलेंगे, उनके लिए अलग रास्ता, अलग मार्ग बनाया गया है। वो जाएंगे त्रिवेणी संगम। हर एक अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें कि नागा साधु भी है, आवाहन अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है। इसके अलावा तमाम अखाड़े, जो 13 अखाड़े, किन्नर अखाड़ा भी इस बार शामिल है। मैं आपको बता दूं, यह अखाड़ा हाल ही में इन अखाड़ों की श्रृंखला में शामिल हुआ है। लेकिन इस अखाड़े के बनने के बाद से लोग जो किन्नर हैं उनको भी साधु संत का सम्मान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अखाड़ा बना और उसके बाद आज इन्हीं अखाड़ों में, जूना अखाड़े के साथ 2019 में स्नान करने के बाद तमाम अखाड़े यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और अब उनका अमृत स्नान होगा। गुंजन, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। संजय जी, आप भी लगातार बने रहिएगा। यकीन मानिए, इतनी भव्य, इतनी दिव्य तस्वीरें शायद ही आपको कहीं और नजर आएंगी। तो हमने आपके लिए इंतजाम कर दिया है, क्योंकि आज है महाकुंभ का शुभारंभ। पूरे कुंभ मेले के दौरान संगम पर पवित्र जल में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व भी रखती हैं। क्यों शुभम? बिल्कुल, इन तिथियों में पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है, जो आज है। इस अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालकर संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। संगम तट पर कुंभ नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं के स्नान के लिए खास व्यवस्था की गई है। यहाँ करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना है, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। ये कुंभ मेला 26 फरवरी तक
यानी करीब 45 दिनों तक चलने वाला है। तो प्रयागराज और कुंभ नगरी में आने वाले लोगों के आवागमन और ठहरने की खास व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्धालु महाकुंभ के पहले ही संगम में स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व से पूर्व रविवार को लगभग 50 लाख लोगों ने संगम स्नान किया, जबकि शनिवार को भी 33 लाख लोगों ने संगम स्नान किया था। इस हिसाब से आज 1 करोड़ लोग भी स्नान के लिए पहुंच सकते हैं, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी 1 करोड़ लोग, बड़ी संख्या में। आप तस्वीर आप देखिए, अलग अलग घाटों पर संगम में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी महाकुंभ में है। वो इस दौरान अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद जी के शिविर में रहेंगी और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। वो 29 जनवरी तक महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगी। लॉरेन की सनातन धर्म में गहरी रुचि है, उन्हें अखाड़े की पेशवाई रस्म में शामिल किया जा रहा है। लॉरेन पावेल के गुरु ने उन्हें अच्युत गोत्र दिया है और दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक ताल्लुक रखने वाली लॉरेन महाकुंभ के दौरान सन्यासी की तरह रहेंगी। वो कल और मौनी अमावस्या के दौरान शाही स्नान करेंगी। देखिए, अब खास बात यह है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और रंग देखिए, रंग है यहाँ पर आस्था का, रंग है यहाँ पर अध्यात्म का, रंग है यहाँ पर भक्ति का। तो इसी भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए बड़ी बात कि यहाँ पर पहुंची हैं और पूरी तरह से कल्पवासी की तरह रहेंगी और उसी तरह अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करेंगी। बिल्कुल, न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, महाकुंभ के लगातार रंग आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी और दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। मुझे लगता है कि आंख बंद हो तो खोलने का सवाल पैदा होता है, आंख जब बंद ही ना हो तो फिर रात भर हमारी भी आंखों में गुजरी है जैसे बाकी सारे लोगों की आंखें गुजरी हैं। और यहाँ पर हमने घाट पे देखा बहुत सारे लोग रात को ही यहाँ बैठ गए थे कि जैसे ही 2:15 बजे पौष पूर्णिमा की शुरुआत होगी वैसे ही वो स्नान के लिए गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई है। तब से अब तक लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग, चूंकि गंगा और यमुना के घाट बहुत दूर तक हैं, लगभग 20 किलोमीटर घाट बने हैं गंगा और यमुना के दोनों किनारों पर। तो उसमें लगातार सुबह लगभग 2-2:30 बजे से लोगों के स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी भी आप देखें, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि लोगों का सैलाब आ रहा है, जा रहा है। एक तरफ गंगा की धार में पानी की लहरें बन रही हैं, दूसरी तरफ ये जो भक्ति की धार है, आस्था की धार है, उसमें लोगों के आने जाने से लहरें बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। प्रशासन चाक चौबंद है और अभी आईजी और तमाम बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ का दौरा कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, सामने संगम का नजारा है जहां गंगा और यमुना की धार एक मिलती है और वहां से उस संगम से फिर गंगा आगे बढ़ती है बनारस की तरफ और उससे आगे फिर गंगा सागर की तरफ। तो ये अपने आप में अद्भुत दृश्य है। अद्भुत दृश्य के साथ साथ ये कहें एक दिव्य संयोग है जिसमें ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जब पूर्ण महाकुंभ का योग होता है। और इस साल 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का योग बन रहा है। आप कहाँ से आए? जी, मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर से? तो आप ये संगम का जल लेके जा रहे हैं? जी जी। तो आपने कितने बजे कहाँ स्नान किया? जी, हमने यहाँ संगम में किया स्नान। हाँ, जी जी। तो इतने सारे लोग आज के दिन में ऐसी क्या खासियत है कि इतने सारे लोग यहाँ तक? जी साहब, ये विश्व प्रसिद्ध मेला माना गया है और ये हिंदू धर्म में सनातनी मेला है। जी। तो आप भी यही सोच के आए कि विश्व प्रसिद्ध मेला है तो हम सनातनी, हम लोग सनातन धर्म को मानते हुए हिंदू धर्म मानते, इसलिए। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं, रफीगंज औरंगाबाद जिला से। अच्छा, तो इस मेले में यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते समय आपने मन में क्या कामना की? हम तो कामना यही की कि सनातन हमारा जैसे बुलंद था बुलंद ही रहेगा। ये सदियों का सनातन है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, न इसको कोई डिगा नहीं सकता है। आज 144 साल के बाद में ये तीर्थों के राज प्रयागराज में हमारे बिना बुलाए सनातनी जगह जगह से आए हुए हैं। वो सभी को कुछ अपनी कामना से आए हैं, कुछ लोक कल्याण की कामना से आए हैं और कुछ लोग बिल्कुल निष्काम भाव से आए हैं जिनकी कोई कामना नहीं है।
अब देखिए, ये रंग तो आपको लगातार दिखाई रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। कल की बात भी कर लेते हैं। 14 जनवरी यानी कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी देश भर में। ज्योतिषियों के मुताबिक इस दिन धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति भी खास है क्योंकि 19 साल बाद कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा ये मकर संक्रांति 3 राशियों कर्क, तुला, मीन राशि के लिए काफी फलदायक साबित होने जा रही है। इस दिन से नई ऋतु और नई फसल का आगमन भी माना जाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग नामों से भी जानते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। पंचांग और उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी यानी कल मनाया जाएगा। मकर संक्रांति माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। प्रतिपदा यानी पहली तिथि 15 जनवरी को देर रात 3:21 तक है। इसके बाद द्वितीय तिथि है। कुल मिलाकर कहें तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे अभी करने जा रहे हैं, तो सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 3 महीने तक देश और दुनिया पर असर डालता है। और जहां तक राशियों पर असर डालने की बात है, अलग अलग राशियों पर सूर्य का परिवर्तन अगले 1 महीने तक असर डालता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल मकर संक्रांति पर अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं। ये संयोग 19 साल बाद बनने जा रहा है। ज्योतिर्विदों की माने तो मकर संक्रांति पर बनने वाला ये संयोग 3 राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग का समापन 10:17 पर होगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग है। ज्योतिषियों की माने तो वर्षों बाद मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए पुष्य नक्षत्र में काले तिल का दान करने से साधक को शनि की बाधा से मुक्ति मिलेगी। इस शुभ अवसर पर बालव और कौलव करण के संयोग हैं। मकर संक्रांति के दिन देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे, जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ अवसर पर किसी समय भगवान शिव का अभिषेक एवं पूजा कर सकते हैं। वहीं मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक है, जबकि महापुण्य काल सुबह 9:03 से 10:48 तक है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं, जो मकर राशि के स्वामी हैं। ये त्योहार पिता और पुत्र के बीच एक स्वस्थ रिश्ते का प्रतीक है। मकर संक्रांति भगवान विष्णु की असुरों पर विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म होता है और शुभ और मांगलिक कार्यों जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत होती है। इस खास अवसर पर सूर्य देव को अर्घ्य देना और पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीले वस्त्र पहने, क्योंकि इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके अलावा श्रद्धानुसार मंदिर या गरीबों में दान करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से सूर्य देव की कृपा से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान करें। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करने से हमेशा घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और खिचड़ी का दान करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तिल का दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। गरीब लोगों को गर्म वस्त्र का दान करें, इससे धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।
मकर संक्रांति के त्योहार से नई फसल और नई ऋतु का आगमन भी होता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों और अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, जैसे लोहड़ी, पोंगल, उत्तरायण, बिहू और गुगुथी। खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य के 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और सूर्य के 2 अयन होने के कारण एक अयन की अवधि 6 महीने का होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और आगे 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण ही रहते हैं। मान्यता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं के दिन की शुरुआत माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ की महिमा अपार है और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल मकर संक्रांति भी है और संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय जी, काले तिल का दान कैसे करें, एक बड़ा और अहम सवाल था। कल मकर संक्रांति भी है, कैसे करना चाहिए कल काले तिल का दान? जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और काला तिल जो है हमारे पितरों के लिए प्रिय माना गया है और काला तिल अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैंने जैसे बताया कि आज के दिन सूर्य जो है शनि से मिलन होता है, पिता और पुत्र का मिलन होता है और आज का दिन स्वर्ग का रास्ता भी जो है खुल जाता है। तो आज से जो है जब तिल का दान किया जाता है, हम तिल जब किसी को भी दान करते हैं तो सीधा हमारे जो पितरों को प्राप्त होता है और जिससे पितृ तृप्त होते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी अशांति चल रही होती है वो दूर हो जाती है। और शनि का प्रतीक भी माना गया है, तो आपको शनि के दुष्प्रभाव से भी जो मुक्ति मिलती है। तो ये जो तिल का दान है बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में मैं ये भी कहूंगा कि सब लोगों को जो है तिल के अलावा चावल और खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। जो साइंटिफिक क्या है कि सूर्य और शनि की जो दाल जो होती है वो शनि की होती है और सूर्य दोनों और काला तिल इसका दान किया जाए तो विशेष करके विशेष महत्व प्राप्त होता है और जीवन में सभी प्रकार की आपदाओं से जो है हमें मुक्ति मिलती है और नई फसल हमारे जीवन में जो उत्पन्न होती है उससे नई स्फूर्ति आती है। और संसार में एक सूर्य जो है मकर राशि में जब आते हैं तो संसार में एक प्रकार से नया उजाला जो है कर देते हैं। ठंड के बाद जो है एकदम ठंड जाने के बाद जो है थोड़ा सा गर्मी की तरफ आप जो है जाना शुरू कर देते हो और मौसम भी जो है खुलना शुरू हो जाता है। पुष्प जो है खिलना शुरू हो जाते हैं, फसलें खिलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से खुशहाली का प्रतीक माना गया है एक तरीके से ये सारी चीजों। जी, कोई महा उपाय बताना चाहेंगे जो हम सबके लिए कारगर साबित हो? जी जी, देखो महा उपाय इसमें ये रहेगा कि आज के दिन जो है मैंने जैसे बताया खिचड़ी का दान तो है ही है और आज के दिन जो है कौंच का प्रयोग जो है किया जाए। अगर शंख बजाया जाए, जो घर में जो लोग शंख नहीं रख पाते तो 5 जलीय शंख स्थापित करें और सूर्य को आराध्य देव समझकर और आकाश तत्व की तरफ देख करके और शंख बजाएं और लम शब्द का प्रयोग करें, ओम लम। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर यम, लम, कम, जम और शम ये जो हमारी इंद्रियों को बैलेंस करने वाले 5 एलिमेंट्स हैं, इनसे विशेष लाभ रहता है। और इसको शंख को रखने से आपके जीवन में जो है सुख शांति होती है और जितने भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा जीवन के अंदर आ जाती है। और ये जो है इस प्रकार का समय चल रहा है जहाँ कुंभ भी लगा हुआ है, सारे संयोग भी बन रहे हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति भी एक साथ विराजमान है। तो ऐसे में आपको जो है चावल का दान, खिचड़ी का दान, अन्न का दान करना विशेष करके लाभकारी होता है। और इसमें जो है आप गर्म चीजें जैसे मूंगफली है इत्यादि है या पट्टी बनी हुई है, जो भी गुड़ से बने हुए पदार्थ हैं, रेवड़ी है, इनका दान विशेष करके विशेष लाभकारी रहता है। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास क्योंकि कुंभ के तमाम रंग आप लगातार दिखा रही हैं जीएनटी के दर्शकों को, तो एक बार फिर से आपके साथ तो मुलाकात होगी। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम दोनों को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जीएनटी।